चलिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवेंद्र सर एक बार फिर से आपके सामने सूर्या कंपटीशन हब पे आपका स्वागत करते हैं। और कंजक्शन का लेक्चर थर्ड कल आपने देखा था, आज फोर्थ और लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में और आपने कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर किए होंगे। तो आज लेते हैं लास्ट और ये फाइनल लेक्चर यहाँ पे है जो मैं कंक्लूड करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको यहाँ पे दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम ये कंजक्शन टॉपिक का हमारा फोर्थ एंड लास्ट आपके लिए सेक्शन है। आइए देखते हैं इसमें क्या अगला नियम हमारा बनता है। तो कंजक्शन में आपके सामने एक नियम है, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी WH फैमिली के हमारे कंजक्शंस होते हैं, हु, व्हाट, विच, ध्यान से देखिएगा, हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड सो ऑन, ये जितने भी हमारे WH फैमिली के कंजंक्शन होते हैं, हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनके पूर्व कभी भी दैट नहीं आता है। इस बात को आप नोट कर लें। इनके पूर्व, इनके पहले, इनके पूर्व, ध्यान दीजिए, इनके पूर्व कभी दैट नहीं आता है। इनके पूर्व कभी भी, कभी, मैं बोलता जा रहा हूं, राइटिंग ब्लर हो तो क्या हुआ, कभी दैट नहीं आता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आइए देखते हैं एक सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस होगा, देखिएगा, शी आस्क्ड, उसने पूछा, शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उस महिला ने अजनबी से पूछा, दैट की, आप देख सकते हैं दैट की, वाई वाज ही स्टैंडिंग देयर, कि वह वहां पर क्यों खड़ा था। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपसे कंजक्शन में इससे रिलेटेड एरर बहुत पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं कॉमन एरर में, तो ध्यान दीजिए। सी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी से पूछा, दैट की वाई वाज ही स्टैंडिंग देयर, कि वह वहां पर क्यों खड़ा था। डियर स्टूडेंट, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ जब दो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो दे वर्क एज ए कंजंक्शन। और याद रखिएगा ये कंजंक्शन है। अगर ये अकेला सेंटेंस लिखा होता, वाई वाज ही स्टैंडिंग देयर, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। ये अभी आपका यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के पहले कभी दैट नहीं आएगा, इसको ध्यान से देखिए। और एक बात, इस WH फैमिली के तुरंत बाद जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनेगा। असर्टिव बनेगा, साधारण बनेगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो वाई ही वाज होना चाहिए। ये दो चीजें आप ध्यान से नोट कर लें। एक बात, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के पूर्व कभी दैट नहीं आएगा और इनके तुरंत बाद का सेंटेंस हमेशा 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 असर्टिव बनेगा, साधारण बनेगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप, सी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उस महिला ने अजनबी से पूछा, दैट की वाई वाज ही स्टैंडिंग, वह क्यों खड़ा था। डियर स्टूडेंट, वाई के पहले दैट नहीं आएगा और वाज ही की जगह ही वाज होगा। दो बातें आपको ध्यान देनी है। यहीं पर एक और बात, ये जो आप देख रहे हैं कि हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के पहले कभी दैट नहीं आता है, ये बहुत जरूरी था, इसको ध्यान देना। चलिए, ये मेरा रूल नंबर मेरे ख्याल से 18 या 19 नंबर होगा, जो भी होगा इसको आप ध्यान से देखेंगे। आइए, तो ये आपका 18 नंबर रूल है या 19 नंबर भी हो सकता है, मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो भी रूल नंबर हो। और यहीं पे एक और नियम है, उसको ध्यान दीजिएगा, 20th नंबर को। स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में कंजक्शन इफ आता है। इस बात को ध्यान देंगे। देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है, नीलम सेड टू मी या सेड टू हिम, नीलम ने उससे कहा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, वैसे तो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, लेकिन मुझे कंजक्शन पढ़ाना है तो मैं कंजक्शन का रिलेटेड एरर आपको बता रहा हूं। आप इसको जब बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो नीलम आस्क्ड हिम, ये तो आपका इनडायरेक्ट के नियम से बनना है। कंजक्शन की बात करता हूं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में
जैसे डू यू नो मी, हेल्पिंग वर्ब, डू यू नो मी, विल यू हेल्प मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, डिड यू नो मी। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है तो यहाँ पे कॉमा और कॉमा को हटा करके कंजक्शन इफ आता है। इस बात को ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ आता है। आप यहाँ पे इफ लगाएंगे और इस तरह से बना देंगे कि इफ ही न्यू, इफ ही न्यू हर, कि क्या वह उसको जानता था। तो ये ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा और कॉमा को हटा करके कंजक्शन इफ लगाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे एक और बात इसी में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट। अगर इफ के हिंदी, ध्यान दें, बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं है। यहाँ पे इफ का मतलब यदि नहीं है, जब ये नाउन क्लॉज का कंजक्शन है, सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज का कंजक्शन है ये, तो यहाँ पे इफ का मतलब कि क्या होता है, कि क्या। यहाँ पर इफ का मतलब आपका यदि नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कंजक्शन इफ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले में, वहां पर इफ का मतलब होता है कि क्या। नीलम ने उससे पूछा कि क्या वह उसको जानता था, यहाँ पर की क्या होगा। और एक बार, यदि किसी सेंटेंस में इफ का भाव की क्या निकलता है या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन है, तो इस इफ के पूर्व कभी दैट नहीं आएगा। इस बात को आप प्लीज स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, इस इफ के पूर्व कभी दैट नहीं आएगा। नीलम आस्क्ड हिम, नीलम ने उससे पूछा दैट की इफ क्या वह उसको जानता था। बिल्कुल गलत है, इफ के पूर्व कभी दैट नहीं आएगा। यहीं पे एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं नोट में डाल दे रहा हूं आपके लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहीं पर यदि इफ का हिंदी भाव, यदि इफ का हिंदी भाव, हिंदी भाव, यदि इफ का हिंदी में भाव, हिंदी भाव, हिंदी मीनिंग यदि हो, यदि, यदि, तो उसके पूर्व, तो उसके पूर्व, उसके पूर्व दैट आ सकता है, उसके पूर्व दैट आता है। इस बात को ध्यान देंगे, आ सकता है, आता भी है और आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखेंगे यहां पे, माई फादर, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा दैट की इफ आई वर्कड हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, वर्कड हार्ड कॉमा आई वुड पास, मैं पास हो जाता। डियर स्टूडेंट बात को समझिएगा, यहाँ पे इफ का जो हिंदी भाव निकलेगा आपके लिए वो निकलता है यदि, यदि। और जब इफ का भाव यदि निकलेगा तो इसके पूर्व दैट आ सकता है, लेकिन इफ का भाव की क्या निकलेगा तो उसके पूर्व कभी दैट नहीं आएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आइए एक और बात यहीं पर समझिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा और कॉमा को हटा करके कंजक्शन इफ लगाते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में और नॉट लग जाता, और नॉट, डू यू नो मी और नॉट, और नॉट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और नॉट। तो डियर स्टूडेंट, जब और नॉट से चयन होता है, सिलेक्शन हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो कंजक्शन इफ नहीं आता है, कंजक्शन वेदर आता है, WHETHER, वेदर आता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नॉट से सिलेक्शन होता है या डाउट, संदेह का भाव होता है, संदेह का भाव होता है, तो कंजक्शन वेदर आता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके लिए ओ और नॉट से सिलेक्शन होता, चयन होता है, या वहां पे डाउट लिखा हो, तो आप कंजक्शन डाउट का भाव हो तो कंजक्शन वेदर लगाते हैं, वेदर WHETHER। इसका भी भाव की क्या होता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट आपको लेके आते हैं टॉपिक। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट अगला जो रूल आपके लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिएगा, नॉट ओनली, आप सभी ने नाम सुना होगा, नॉट ओनली बट आल्सो,
कोरिलेटिव कंजक्शन होता है हमारे लिए। इसके अलावा बोथ आप देख सकते हैं, बीच में आपका डॉट डॉट है, एंड, और इसके संग यहाँ पे एक और कंजक्शन हमारे पास कोरिलेटिव, नीदर डैश डैश नॉर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी प्रकार से आपका ईदर डैश डैश और। बहुत से एरर्स इससे पूछे जाते हैं। ऐसा कोई इंग्लिश का सेट नहीं एसएससी में जहां पर इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एरर नहीं पूछा गया हो। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें किस ढंग से एरर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब आपको कहीं पर भी ये क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो आपके कॉमन एरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन सारे कंजक्शंस में रिलेशन चेक करेंगे, इनका रिलेशन सही दिया है कि नहीं। रिलेशन कैसा, रिलेशन को आप ऐसे चेक करिए, सबसे पहले रिलेशन कि नॉट ओनली के संग इसका रिलेटिव रिश्तेदार रिलेशन बट आल्सो आया है कि नहीं, बोथ के संग एंड आया है कि नहीं, नीदर के संग नॉर है कि नहीं, इधर के संग और है कि नहीं, पहले ये चेक करिए। क्योंकि किसी बड़े सेंटेंस में हम लोगों ने देखा है, काफी लेंथी सेंटेंस जब देते हैं तो नॉट ओनली के संग बट आल्सो मिसिंग होगा, या बट लिख करके कॉमा लगा देंगे, आल्सो नहीं होगा वहां पर। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि नॉट ओनली के संग पूरा बट आल्सो आया है कि नहीं। बोथ के साथ भी ऐसे चेक करेंगे एंड, क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज, अलोंग विथ देख करके एरर पूछ लेते हैं। कहीं पर नीदर के संग और लगा देंगे, नीदर के संग नॉर या एल्स लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें रिलेशन चेक करना होगा कि इनके साथ इनका रिलेटिव आया है कि नहीं। जब आप रिलेशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इन चारों कोरिलेटिव कंजक्शन में इनके बाद यही दिया हुआ है, तो नेक्स्ट आप चेक करेंगे दैट इज बैलेंस। ध्यान से देखिएगा, बहुत एरर पूछे जाते हैं इसके। मैंने आपको वही बोला कि ऐसा कोई एसएससी का सेट नहीं है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे आपके सीपीओ या सीएचएसएल का हो, या स्टेनोग्राफर का या एमटीएस किसी का भी हो, ऐसा कोई सेट नहीं जहां पर इनसे रिलेटेड एरर न पूछे जा रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट करिएगा इनको, और इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इनमें दो ढंग से एरर चेक करिएगा, एक रिलेशन, दूसरा बैलेंस। मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने रिलेशन चेक कर लिया कि नॉट ओनली के संग बट आल्सो इनके संग ये आ गया है। जब एक बार आप रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप बैलेंस पे ध्यान दीजिएगा। आप बाद वाले को देखेंगे, यहाँ पे बट आल्सो को देखिए, एंड को देखिए प्लीज। बाद वाले के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आया है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो आपको ध्यान देना है कि इन फर्स्ट वाले के तुरंत बाद भी नाउन ही आना चाहिए। बाद वाले के बाद प्रोनाउन है तो फर्स्ट के बाद भी प्रोनाउन, इधर एडजेक्टिव, यहां भी एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन। आई मीन टू से कि जो बाद वाले में होगा वही हमारे फर्स्ट में भी आता है। आइए इसी बात को एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ, देखिएगा। मिसेज शर्मा, मिसेज शर्मा, आपके सामने सेंटेंस दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोरिलेटिव कंजक्शन एरर कैसे पूछते हैं। सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा आपके लिए। नॉट ओनली, न केवल, मिसेज शर्मा, न केवल श्रीमती शर्मा ने, हैज स्टॉप्ड, रोक दिया है, हैज स्टॉप्ड कमिंग हियर, हैज स्टॉप्ड कमिंग हियर। श्रीमती शर्मा ने न केवल यहां आना बंद कर दिया है, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो गोइंग टू, बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, गोइंग टू एनी प्लेस, बल्कि किसी भी स्थान पर जाना बंद कर दिया है, एनी प्लेस। विच इज रिलेटेड, जो जुड़ा हुआ है, विच इज रिलेटेड, जो जुड़ा हुआ है, टू हर पास्ट ट्रेजेडी, टू हर पास्ट ट्रेजेडी। बात को समझेंगे आप यहाँ पे, और फिर से मेरे संग लगिए। ट्रेजेडी, स्टूडेंट्स, नॉट ओनली मिसेस शर्मा हैज स्टॉप्ड कमिंग हियर, स्पेलिंग ब्लर हो रही होगी लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं, आप समझिएगा। नॉट ओनली मिसेस शर्मा हैज स्टॉप्ड कमिंग हियर, श्रीमती शर्मा ने न केवल यहां आना बंद कर दिया है, बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, बल्कि किसी भी जगह पर जाना बंद कर दिया है जो उनके अतीत के हादसे से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें इस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन मिल गया है, नॉट ओनली। और मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी ये चार कंजक्शन मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, बोले रिलेशन चेक करेंगे। तो आप रिलेशन चेक कर लीजिए, क्या यहाँ नॉट ओनली के संग बट आल्सो आया है? जी हाँ, बिल्कुल आया हुआ है। नॉट ओनली के संग बट आल्सो आया हुआ है, रिलेशन बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड स्टेज पे हमें बैलेंस चेक करना है, बाद वाले को देख के पहला बैलेंस करना, पहला देख के बाद वाला नहीं करना है। तो आइए देखते हैं, बाद वाले बट आल्सो के तुरंत बाद यहाँ पर गोइंग आ गया है, जिरंडियल नाउन आ गया है, जाना ना भाव निकल रहा है, तो ये जिरंडियल नाउन है। अब डियर स्टूडेंट, अगर बाद वाले के बाद कोई नाउन आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट के बाद, नॉट ओनली के बाद भी कोई नाउन ही आना चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं नाउन दिया होगा जिरेंडियल नाउन, आप क्या करिए कि मिसेस शर्मा हैज स्टॉप्ड को उठा करके, ध्यान दीजिए, नॉट ओनली को उठा करके नहीं, मिसेस शर्मा हैज स्टॉप्ड को उठा करके यहां से नॉट ओनली के पहले लिख देते हैं। तो अब नॉट ओनली के तुरंत बाद कमिंग आ जाएगा और बट आल्सो के बाद गोइंग आ गया, हमारा सेंटेंस बैलेंस हो गया। यही एरर पूछा जाएगा, इसका आपको विशेष ध्यान देना है, समझ रहे हैं। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। ऐसे ही सेंटेंस दिया हुआ है नीदर, आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसका बहुत आराम से समझा रहा हूं, देखिएगा, लास्ट लेक्चर है कंजक्शन का, बने रहिएगा। नीदर, ध्यान से, नीदर द विलेजर्स, नीदर द विलेजर्स went to the पुलिस स्टेशन, न तो गांव वाले पुलिस स्टेशन गए, थाने गए, ध्यान दे बेटे, नॉर इन्फॉर्म द पुलिस, और न ही उन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। आपके सामने एक सेंटेंस है, कोरिलेटिव कंजक्शन का एरर हो सकता है इसमें। नीदर द विलेजर्स वेंट टू द पुलिस, न तो गांव वाले पुलिस के पास गए और ना ही उन्होंने इन्फॉर्म्ड द पुलिस, और न ही पुलिस को उन्होंने कोई सूचना दिया। यहां पर भी आपके सामने कोरिलेटिव कंजक्शन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम रिलेशन चेक करेंगे, इसके बाद बैलेंस में आएंगे। आइए हम रिलेशन चेक करते हैं आपके लिए। देखिए, क्या नीदर के संग नॉर आता है, तो क्या नीदर के संग नॉर दिया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे, आप देखिएगा, आप बैलेंस देखेंगे बाद वाले को देख के पहला बैलेंस। नॉर के बाद इन्फॉर्म्ड आया हुआ है, दिस इज वर्ब, ये वर्ब है आपके लिए। तो आपके सामने शर्त हो गई कि नीदर के बाद भी वर्ब ही आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आगे देखिए, कहीं वर्ब है, वेंट वर्ब है, जहां वर्ब है उसको छोड़कर जितना हिस्सा बचता है इसको उठा करके आप नीदर के पहले लिख दीजिए। अब नीदर के बाद वेंट आ गया, वर्ब वर्ब का बैलेंस हो गया, ये वर्ब वर्ब, इस तरह से आप इसमें एरर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 21, 22 जो भी हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 23rd रूल होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट जरूर करें। और सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, अभी लाइक बटन दबा दीजिए, तुरंत लाइक करिए और इसको कमेंट करिए वीडियो को, जिससे कि थोड़ा सा इंकरेजमेंट रहेगा। और मैंने हम हिसाब से बोला भी है, क्लास में मेरे जो स्टूडेंट देख लीजिए, ऑफलाइन के स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको मैंने अक्सर कहा है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद कमेंट करिए। चलिए तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगला कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आते हैं, वहां पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉल करके या कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक आपको ये कोरिलेटिव कंजक्शन का एकदम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट नियम आपको बताना चाहूंगा अभी, व्हाटएवर नंबर, मुझे नहीं पता क्या नंबर भूल गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 22 या 21 नंबर रूल हो जाएगा ये। तो आपको ध्यान देना होगा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में बट आल्सो आता है। यहीं पे एक रूल नोट कर लेंगे, अगर बट आल्सो कभी स्प्लिट हो जाता है, बट और आल्सो के बीच में कभी कुछ आ जाता है, बट हैज आल्सो, बट सी आल्सो, ध्यान दीजिए, यदि बट आल्सो स्प्लिट हो जाता है, बट आल्सो के बीच में कुछ आ जाता है, नोट कर लें कॉपी पेन लेकर के, अगर बट आल्सो कभी स्प्लिट हो जाता है, इसके बीच में कुछ आ जाता है, तो ये पहला वाला हिस्सा जो यहाँ पे होगा वो इन्वर्जन बनता है, वो इंट्रोगेटिव स्टाइल में बनता है। इस बात का आपको ध्यान देना है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, आइए। बोथ के साथ डियर स्टूडेंट, बोथ के साथ अक्सर एज वेल एज या अलोंग विथ देकर एरर पूछता है, कॉपी में नोट करें। बोथ के साथ अक्सर एज वेल एज या अलोंग विथ देकर एरर पूछता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं आते हैं, बोथ के संग हमेशा
एंड आता है, इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा, ये भी आपसे बहुत एरर में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन के रूल में जो एक आपके लिए रह गया, जो मैं रोक रखा है, जो मैं अभी आपको दूंगा, वो आपको बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे, एक कंजक्शन होता है सेम डैश डैश एज अथवा दैट। इसका मतलब होता है कि सेम के संग एज भी आ सकता है और सेम के संग दैट भी आ सकता है कंजक्शन में। तो कहां पर सेम के संग एज आता है, कहां पर सेम के संग दैट आता है, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई डाउट होगा, कहीं पर आप फंसते होंगे, तो मुझे कॉल करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूं। और अगर ये रूल फेल हो जाता है तो मुझे बोल दीजिएगा, फिर मैं कुछ और आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। वैसे कभी फेल नहीं होता, बहुत यूजफुल है, इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा आपके काम आएगा। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए, सेम के संग कहां पे हम एज देते हैं, सेम के साथ किस कंडीशन में हम एज कंडीशन लगाते हैं, सेम के साथ कब दैट लगाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। सेंटेंस दिया गया है आपके सामने, मोदी इज सच ए लीडर, मोदी इज सच ए मैजिकल लीडर। मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता हैं, मोदी इज सच अ मैजिकल लीडर। मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता हैं, ध्यान देंगे, हु 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 अट्रैक्ट्स द ऑडियंस, जो श्रोताओं को आकर्षित करते हैं, श्रोताओं को अपनी ओर खींचते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ऑडियंस लिखा हुआ ये, मोदी इज सच अ मैजिकल लीडर, मोदी एक ऐसे जादुई नेता हैं, हु अट्रैक्ट्स द ऑडियंस, जो श्रोताओं को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सच के साथ यहाँ एज लगा हुआ है या हु लगा हुआ है, सॉरी। और आप में से कुछ ये बात मानते हैं कि हु जो होता है वो मानव के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, तो लीडर आपका ह्यूमन बीइंग, तो हु आना चाहिए। डेफिनेटली मैं क्लास में आपको यही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में मैं यही देता हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन बीइंग के संग हु आता है। लेकिन सेम के साथ मुझे सच बोलना था, मैं यहाँ पे आपको सच का यूज सिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं सच का सिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने सच का दे दिया तो मैं यहाँ सच दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा चेंज कर दें। सच के संग एज भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, तो मैंने सच का एग्जाम्पल दे दिया, इसीलिए मैं सच को लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं है। सच का ही पहले समझ लीजिए, फिर सेम का दे दूंगा। देखिए, सच के संग एज भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, तो मैंने एग्जाम्पल आपको सच का दे दिया, तो मैं पहले सच का ही समझा देता हूँ। देखिए, सच के संग एज भी आ सकता है, सच के संग दैट भी आ सकता है। सच के संग कब एज आता है, कब दैट, उसको समझिएगा। स्टूडेंट आप सच के तुरंत बाद देखिएगा, ए मैजिकल लीडर आपके लिए यहाँ पे नाउन है। क्या डियर स्टूडेंट, नाउन। अगर सच के तुरंत बाद नाउन आता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंजक्शन एज लगाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सच के बाद नाउन होता है तो एज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस दिया गया है, मोदीज, आपके लिए सेंटेंस दिया गया है, मोदीज स्पीच वाज, मोदी साहब का भाषण था, मोदीज स्पीच वाज सच दैट, मोदी साहब का भाषण ऐसा था कि सच दैट द ऑडियंस वर, द ऑडियंस श्रोता, द ऑडियंस वर हिप्नोटाइज्ड, कि सारे जो श्रोता थे वो जो है सम्मोहित हो गए। स्टूडेंट, मोदी जी स्पीच वाज सच दैट, मोदी जी का भाषण ऐसा था कि द ऑडियंस वर हिप्नोटाइज्ड, सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, सारे श्रोता उनसे बिल्कुल सम्मोहित हो गए। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ सच के तुरंत बाद मैंने दैट लगाया है और इस सेंटेंस में सच के साथ मैंने एज लगाया है, तो नियम को समझिए। डियर स्टूडेंट, सच के तुरंत बाद देखिएगा अपने क्वेश्चन में, कंपटीशन के एग्जाम में कहीं पर भी अगर सच के तुरंत बाद कोई नाउन हो, सच ए बॉय, सच ए गर्ल, सच ए लीडर, सच ए मैन, तो आप हमेशा वहां कंजक्शन एज लगाइएगा। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इस सच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, मोदी जी स्पीच वाज सच दैट, सच के बाद कोई नाउन नहीं होता है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, तो कंजक्शन दैट आता है, सच दैट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और
और आज के बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए और आते हैं लास्ट टूल की तरफ। अब आज का बिल्कुल फाइनल लास्ट सेंटेंस होगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये अब देखते हैं जो सेम का रूल मैंने आपको लिखा था, मैं उसका भी एग्जांपल देके आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, सेम के संग एज भी आ सकता है, सेम के संग दैट भी आ सकता है, क्योंकि एक कंजक्शन हमारे पास होता है जो मैंने आपको लिखाया भी है, सेम डैश डैश एज अथवा दैट। एक कंजंक्शन होता है, सेम के संग कहीं पर एज भी आ सकता है, सेम के संग कहीं पर दैट भी आ सकता है। तो सेम के संग कहां पर एज आ सकता है, कहां दैट आ सकता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखिएगा, सेंटेंस आपके सामने है, दिस इज द सेम शर्ट, ये बिल्कुल वैसी ही कमीज है एज माइन, जैसे कि मेरी कमीज। माइन बोलिए, माई मत बोलिए, और यहाँ पे माई शर्ट मत बोलिएगा। दिस इज द सेम शर्ट, ये बिल्कुल वैसी ही कमीज है एज माइन, जैसे कि मेरी कमीज है। और एक और नीचे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं सिमिलर सेंटेंस दे रहा हूं कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए और आप बिल्कुल अंतर समझ जाएं। दिस इज द सेम शर्ट, ये बिल्कुल वही कमीज है दैट यू गिफ्टेड मी, सेंटेंस आपके सामने है। दिस इज द सेम शर्ट दैट यू गिफ्टेड मी, ये बिल्कुल वही कमीज जो आपने मुझे उपहार में दिया था। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम के साथ आपने एज लगा रखा है और नीचे सेम के साथ आपने दैट लगा रखा है। तो ऐसा क्या कारण हो गया है कि हम लोग सेम के साथ अलग अलग यहाँ पे कंजंक्शंस लगा रहे हैं? तो नियम समझिए स्टूडेंट, सेम के बाद देखिएगा शर्ट नाउन है, नाम है आपके जो है यहाँ पे, और यहाँ पे माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन, आवर्स, योर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, शर्ट नाउन है और एज कंजक्शन है। सेम के बाद आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं मिल रही है, कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। तो नियम, सेम के बाद जब वर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं दिख रही है, वर्ब नहीं है, तो कंजंक्शन, तो एज आता है, एज आता है, आपने एज लगा दिया है। सेम के बाद वर्ब नहीं है, सेम के बाद वर्ब नहीं है। नीचे देखिए, सेम के बाद शर्ट नाउन है, दैट कंजंक्शन है, और यू आपका प्रोनाउन है, गिफ्टेड वर्ब है। गिफ्टेड क्या डियर स्टूडेंट? वर्ब है। अगर सेम के बाद वर्ब दिखाई दे रही है तो कंजक्शन दैट आता है। मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, डाउट नहीं होगा मन में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछिए और मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा। तो आई होप कि आपने पूरा लेक्चर देखा है और आपको पूरा समझ में आया है, और आप इसको देखिए। और कल की क्लास में आपको यहाँ पे मैं कंजंक्शन के कुछ सेंटेंस लेके आऊंगा। एटलीस्ट आई थिंक 20 क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे, 20-25 मिल सकते हैं, 30 मिल सकते हैं। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। वो पेड कोर्स में मैं कंजंक्शन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंटेंट अपने पास रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चंस कंजंक्शन से रिलेटेड मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है मैं कल लाइव भी आपके संग आ जाऊं 4 बजे से। तो thank you being with me. Have a good day.